Hi guys, this is your host Anki Kanishka Gola and welcome back to my YouTube channel. And yes, this video is again on the anchoring tips. So मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर 5 ऐसी मेजर मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द एस्पायरिंग एंकर्स कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो वो ऐसी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री की कुछ ऐसी पॉइंट्स, ऐसी चीज़, कुछ ऐसी बातें होती है शायद आपको कोई भी नहीं बताए, बट मैं चाह रही हूँ कि आपको कुछ उन ट्रैप से, उन चीज़ों से बच कर रहे। इसलिए ये 5 मिस्टेक्स को कभी मत करना। इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंकर, इफ़ यू वांट टू बिकम एन एमसी, सो मेक श्योर यू शुड क्लियर अबाउट दैट। ये 5 मेजर मिस्टेक्स परखी हुई है, बताई हुई है, समझी हुई है। फॉलो दीज, ओके। फर्स्ट पॉइंट, ट्रैप्ड इन लाइमलाइट। लाइमलाइट, कास्टिंग काउच, आपको पता है ना दीज डेज क्या होता है। सबको एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसके अंदर लाइट्स हो, कैमरा हो, एक्शन हो, जिसके अंदर लोग उनके पास में ऑटोग्राफ के लिए जो फेमस हो जाए। और दीज डेज आजकल तो हम सोशल मीडिया पे ऐसे ट्रेंड्स देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करके मतलब बहुत जल्दी से फेमस होने के चक्कर में ऐसा कर रहे होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड वेट फॉर दैट। इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी झूठे बहकावे के अंदर आपको ट्रैप नहीं होना है। लाइमलाइट के अंदर तो सोचना भी मत कि आपको बहुत जल्दी कोई एक ऐसा बड़ा स्टेज या फिर बड़ी चीज़ें मिल जाएगी। लक के ऊपर बात अलग है, बट अगर कोई आपको फेवर कर रहा है इस चीज़ के लिए और आपको बोलता है कि प्लीज़ आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा एंड आई विल डू दिस थिंग फॉर इन दिस फेवर, तो मेक श्योर ध्यान रखना ये एक धोखा है, एक झूठ है। तो लाइमलाइट से सबसे ज़्यादा बचना, क्योंकि लाइमलाइट इंडस्ट्री में आने से पहले है ना, जब आते हैं तो बहुत से एंकर्स को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। दे आर कमिंग विद लाइक वेरी क्रिएटिव थॉट्स, और फिर इसी तरीके से ना नेगेटिव थॉट्स बन जाती है लोगों को कि इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि आप पहले से ही लाइमलाइट को सोच कर चल लेते हो कि इस इंडस्ट्री में आऊँगा, मैं इतना पैसा कमाऊँगा, मेरे ऐसे फॉलोअर्स होंगे, ये होगा, वो होगा। स्लोली चलो, स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्क करने से आप लाइमलाइट तक भी पहुँच पाओगे, बट पॉजिटिव वे में पहुँच पाओगे। शॉर्ट कभी रास्ता मत लेना, शॉर्ट टर्म रास्ता हमेशा आपको नुकसान देता है। ओके, मेक श्योर। एक इंसान है लॉन्ग रास्ता लेकर जा रहा है, एक इंसान शॉर्ट रास्ता लेकर जा रहा है। जो लॉन्ग लेकर जा रहा है उसके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, उसके बाद बहुत सारी डिफिकल्टीज है जिसको हैंडल करना उसे आता है। और जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा तो उसके पास में ऐसा नहीं होगा सक्सेस होगी, उसके पास सक्सेस के साथ में लाखों एक्सपीरियंस होंगे। पर जो शॉर्ट रास्ता लेकर जाएगा उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसको नहीं पता ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करना है। वो क्या करेगा, वो कुछ टाइम तो अपनी सक्सेस एंजॉय करेगा, पर कुछ टाइम के बाद में दे विल डेड। सो मेक श्योर फॉलो दिस थिंग। कभी भी इस ट्रैप में मत फंसना, कास्टिंग काउच के या फिर लाइमलाइट के ट्रैप में। ओके। सेकंड पॉइंट, फॉलोइंग अदर एमसी स्टाइल। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नए एंकर्स आते हैं, नई एमसीज आती हैं इंडस्ट्री के अंदर, और वो सिर्फ ये सोचकर आ जाते हैं कि यार मतलब मैं आना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस एंकर को मुझे वो एंकर अच्छी लगती है, वो एमसी अच्छी लगती है, मैं उसका स्टाइल कॉपी करूँ, वो किस तरीके से बोलते हैं, वो किस तरीके से चलते हैं, वो किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, वो क्या चीज़ें करते हैं, मैं सब कुछ कॉपी करूँ, वो कंटेंट इवन जो फॉलो करते हैं वो भी कॉपी करूँ। ये मत करना यार। ये एक ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी क्रिएटिविटी होती है ना, वो क्रिएटिविटी आपकी लाइक अप्रोचेबल होती है। आप अगर क्रिएटिव रहोगे ना तो आपको लोग काम भी देंगे, आपके पास लोग आएंगे भी, बट मेक श्योर इट इज़ योर क्रिएटिविटी। किसी और का उठाया हुआ कंटेंट नहीं, किसी और का चुराया हुआ कंटेंट नहीं, ठीक है। मेक श्योर आपको हमेशा ऐसे, कभी भी ऐसे कॉपी मत करना किसी एमसी के स्टाइल को, बोलने के, उसके पहनने के, क्योंकि ये शायद है ना आपका जो इनर यू है ना वो खो देगा। आप जो हो ना वो खत्म हो जाएगा। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो एंकर तो भाई स्टारबक्स में या इस सो एंड सो कॉफ़ी शॉप में जाकर कॉफ़ी पीती है, वो एंकर ने उस लेवल को अचीव कर लिया है तब जाती है। बट अगर आप बिगनर हो और आप सोचते हो कि वहाँ जाने से मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा, मैं मना नहीं करती हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आई एम जस्ट लाइक, मैं आपको सिर्फ अवेयर करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन सब चीज़ों से कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ये है कि दैट यू कैन सी, आप एक अच्छा लेवल सोचो, बट स्लोली ग्रेजुअली चलो, किसी और के स्टाइल को, किसी और चीज। क्या आप भी स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं? क्या आप भी भीड़ से हटके अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप भी एक कॉन्फिडेंट एंकर बनना चाहते हैं? पर क्या करें, राइट गाइडेंस नहीं मिल रही? अगर यही सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। हाय, आई एम एंकर कनिष्का गोला एंड आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 8 years। और पिछले 8 सालों में मैंने एक चीज सीखी है, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस इज अ बिग एसेट फॉर योर लाइफ। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा बिगनर फ्रेंडली कोर्स डिजाइन करा है जो आपको एक नॉर्मल टू कॉन्फिडेंट एंकर बनने की जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। तो अभी अवेल करिए इस डिस्काउंट कोड को और आइए ज्वाइन करते हैं और शुरू करते हैं अपने कॉन्फिडेंट एंकर बनने की जर्नी को। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इनरोल नाउ।
थर्ड पॉइंट, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एनी फेमस एमसी। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि अपने आप को हम कंपैरिजन में डाल देते हैं। हम आज इंडस्ट्री में आए हैं और हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं 10 साल पुरानी एमसी से। 10 साल पुरानी एमसी ने 10 लाख अपॉर्चुनिटीज ऐसी देखी है जो खराब थी, उसके लिए नेगेटिव थी, ये ऐसा था वैसा था, तब जाकर वो एक ऐसी एमसी बनी है। आज आप आई हो और उस एमसी की बराबरी करना चाहते हो, वो गलत है। तो अपने आप को कंपेयर नहीं करो ऐसे सिचुएशन से, ऐसे एमसी से कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है बट मैं तो कर ही नहीं सकता, या मैं तो कर ही नहीं पाती। आपका लेवल अलग है, अभी उनका लेवल अलग है, ठीक है। स्लोली ग्रेजुअली आप धीरे धीरे जब काम करते रहोगे, आपका अपने आप लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इनहैंस हो जाएगा, एंड आई एम श्योर कि आप अपने आप के अंदर अपने काम में प्रोडक्टिविटी दिखा पाओगे। सो मेक श्योर, डोंट एवर डू दिस थिंग। किसी भी एमसी के स्टाइल को कॉपी नहीं करना और उसको अपने आप से कंपेयर नहीं करना। ऐसे कंपेयर करने से क्या होगा कि आप है ना अपना ही सेल्फ मोरल डाउन करेंगे, ठीक है। तो अपने आप को गिराना नहीं है। आप जिस भी लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हो, अपने आप को गैदर करके, अपने कॉन्फिडेंस को गैदर करके, सेल्फ लव को गैदर करके धीरे धीरे काम करो और उस लेवल तक जाने की कोशिश करो, पर कंपैरिजन नहीं करो। कंपैरिजन से कोई फायदा नहीं होता। कंपैरिजन करो अपनी क्रिएटिविटी, अपने क्राफ्ट से, कि मैं कल कैसा था और आज कैसा हूँ और कैसा बनना चाहता हूँ। दैट्स ऑल। फोर्थ पॉइंट, ओके, फोर्थ पॉइंट विच इज रियल यू मिसिंग, रियल मी मिसिंग। कई बार हम क्या करते हैं, पॉपुलर बनने के लिए, ट्रेंड्स में आने के लिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए, या फिर रील्स में एक्टिव रहने के लिए, रील्स में पॉपुलर होने के लिए, इंडस्ट्री में पॉपुलर होने के लिए हम कपड़े भी कैसे भी पहन लेते हैं। मैं बोलना नहीं चाहिए बट आई कैन सी देयर लॉट ऑफ न्यू पीपल, कुछ ऐसे न्यू क्रिएटर्स है, वो बोलते हैं अपने आप को, बट व्हाट दे आर प्रमोटिंग वो कुछ नहीं प्रमोट कर रहे हैं अनलेस अंटिल न्यूडिटी के अलावा, ठीक है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ट्रेंड्स के अंदर आने के लिए, फेमस होने के लिए, या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर घुसने के लिए आप अपने आप को रियल यू मत खो। आज भी मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ में इंडस्ट्री में सब लोग काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ, ठीक है, और सब लोगों से बहुत अच्छा रिलेशन है, किसी से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बना हुआ, ठीक है। बट जैसे अगर मैं जानती हूँ कि मुझे मेरा रियल मी क्या है, या मैं क्या हूँ अपने आप से, मेरे को चाय पीना पसंद है रोड पे बैठकर, मैं वो पीऊंगी एनी हाउ। मुझे मैटर नहीं करता कि मैं चाहे किसी सेलिब्रिटी के साथ स्टेज पे से शो करके हट रही हूँ, मैं जिस ग्राउंड से उठी हूँ ना, उस ग्राउंड को मैं कभी नहीं भूलती हूँ, ठीक है, उन लोगों को कभी नहीं भूलती हूँ। तो मेक श्योर अपने रियल यू को करना। पॉपुलर बनने के चक्कर में कभी पीछे अपनी पास्ट, मतलब अपने लोगों को छोड़ दो, कभी लोगों की सराउंडिंग को छोड़ दो कि आज तो मैं पॉपुलर हो गया हूँ, या फिर मैंने ये चीज़ कर ली है, या मैंने ये पा लिया है। ये आपको कुछ टाइम तो आपको एक हैप्पीनेस देगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट्स गोना रूइन एवरीथिंग, ठीक है। तो मेक श्योर ये मत करना पॉपुलर बनने के चक्कर के अंदर कभी आप अपने रियल यू को ही खो दो। तो अगर आपको जो अच्छा लगता है करना, करो, नो मैटर, क्योंकि सब इंसान है, ठीक है, और सब तरीके से चीज़ें करते हैं। गॉट इट। फिफ्थ पॉइंट इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल कॉपी करने की होड़ करना। हम लोग क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, एमसिंग इंडस्ट्री, पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री, एंकर इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक सिमिलर है। लाइक लॉट्स ऑफ पार्टीज, फैशन शोज एंड लोगों से मीट करना, पार्टीज पे जाना, क्लबिंग करना, ये सब करना बहुत पॉपुलर है, इसके अंदर बहुत पॉपुलर है। बट अगर देखा जाए कि आप लोग किसी की लाइफस्टाइल को कॉपी करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका लाइफस्टाइल, आपको सुकून मिलता है सुबह उठकर, किस चीज़ में, सुबह उठकर आपको योगा करने में, एक्सरसाइज करने में, अपने जिम की डाइट फॉलो करने में, शाम को टाइम से सो जाने में आपको सुकून फील करता है, या फिर शाम को काम करने में, अपने आपको बिजी रखने में आपको सुकून रहता है, करो वही। सोशल सर्कल बढ़ाना ठीक है, बट कभी भी वो काम मत करना जो गलत रहे। मतलब मेक श्योर कि अगर आपने लाइफस्टाइल, किसी एमसी का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, वो 5 स्टार बहुत अच्छे जगह पे रह रहे हैं, दे आर लाइक लिविंग अ लैविश लाइफ, आर यू गोइंग टू कंपेयर योर सेल्फ कि वो तो बहुत अच्छी, वो तो बहुत ऐसे रहते हैं, बहुत ऐसे है। मैं एग्जाम्पल दूंगी अंकित का, आजकल जिसने 75 हार्ट चैलेंज कंप्लीट करा है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता, वो एक नॉर्मल गांव से है, ठीक है, उस गांव का लड़का, जिस गांव के लड़के ने उसने सोचा कि मुझे 75 हार्ट चैलेंज करना है, और जैसी भी कंडीशन रही सो एंड सो तरीके से उसने पूरा करा। उसका कोई लैविश और लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है, वो कोई फेक नहीं दिखा रहा किसी को, जो उसके पास पहनने के लिए है वो दिखा रहा है, जो उसके पास करने के लिए वो कर रहा है, वो कभी भी कोई फेक चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑडियंस को या किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसा मत करो कि कॉपी करने की कोशिश करो कि उसका लाइफस्टाइल तो ऐसा है, वो एंकर का या वो एंकर का लाइफस्टाइल तो ऐसा है, मेरा भी ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे घर में रहता है तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है। आप छोटे घर में रहते हो, बड़े घर में रहते हो, आपके पास ड्रेसिंग सेंस कम है या फिर और आपकी आर्ट अच्छी है, वो काउंट होएगी, ठीक है। सो किसी के लाइफस्टाइल को कॉपी करने के चक्कर में आप ये मत सोचना कि आप अपने आप को ही डिमोरलाइज कराने लगो।
मोर और लेस पॉइंट ये है कि आप एक एस्पायरिंग नए एंकर हो, एक नए एमसी बनना चाह रहे हो, या आपने थॉट्स अपनी बिल्ड करने की कोशिश करी है, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस लेवल तक जाना है। तो कंपैरिजन ना करते हुए अपने आप को जो है आपके आसपास में, आप जो हो उसको एक्सेप्ट करो, आपका फैमिली सर्कल, आपका सराउंडिंग सर्कल जो है एक्सेप्ट करो एंड वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। ओके, ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको मैंने आपके साथ में डिस्कस करा है, एंड मेक श्योर अगर आप इन पे फॉलो करोगे तो यू विल सी अ ट्रिमेंडस चेंज इन योर थिंग। और एक मैं आपको प्रो टिप देना चाहूँगी, अगर कोई आपको इंडस्ट्री के अंदर पर्सन आकर या ऐसे बोलता है या ऐसे बोलती है कि तुम मेरे साथ काम करो या तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हारी लाइफ चेंज करके रख दूंगा, कभी कुछ नहीं होता। सुनो, अपनी लाइफ हमें खुद चेंज करनी पड़ती है, कोई नई पर्सन आएगा आपको हेल्प करने के लिए। कड़वी बात है, इंडस्ट्री में हो सकता है शायद इस पॉइंट के ऊपर कुछ कोई लोग बोले, पर ध्यान रखना कि कभी भी आपको नेगेटिव चीज़ों से आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, और मिलेगी भी तो शॉर्ट टर्म मिलेगी। तो मेक श्योर फॉलो दैट थिंग। ये प्रो टिप मेरी इसलिए थी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी है ऐसी वाली, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे जंजाल में ना फंसो। तो मेक श्योर डू दैट थिंग ऑल्सो। दीज आर द 5 पॉइंट्स जिनको आप फॉलो कर और जिनसे बचकर बेसिकली आप अपने एंकरिंग करियर पे फोकस कर सकते हैं, एक अच्छे मास्टर ऑफ सेरेमनी बन सकते हैं, एक एमसी बन सकते हैं, एक स्पीकर बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। टिल द टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।